Good morning, student. Today I am going to start chapter 3 of your English course book. आज मैं आप लोगों को आपका चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रही हूँ इंग्लिश कोर्स बुक का. सो टुडे स्टोरी विल बी स्टोरी ऑफ अ किंग शिबी एंड द 2 birds. आज मैं आप लोगों को किंग शिबी और 2 birds की स्टोरी पढ़ाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. King Shibi was famous all over the world and in the heaven for his kindness and good governance. He made sure that every being in his kingdom got justice and lived in peace. One day Shibi saw in his garden a wounded pigeon flapping its wing in a desperate effort to fly. एक बार की बात है, राजा शिबी जो थे वो बहुत ही फेमस थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे दुनिया में भी और जन्नत में भी. किस चीज के लिए? अपनी काइंडनेस नेचर मीन्स बहुत दयालु थे वो, तो अपनी दयालुता के लिए फेमस थे. गुड गवर्नेंस थी, गवर्नेंस मीनिंग रूलिंग फॉर ए कंट्री, जो अपनी कंट्री को बहुत अच्छे से रूल करता है. तो जो किंग शिबी थे वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छे से रूल करते थे. किसको क्या चीज की जरूरत है नहीं है वो सब चीज का अच्छे से ध्यान देना. तो वो बहुत ही फेमस थे अपनी काइंडनेस के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए. अब वो इस बात का हमेशा ध्यान रखते थे कि उनके राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं हो, सबको न्याय मिले और सारे लोग शांति से रहे, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करे और पूरे उनके राज्य में शांति बनी रहे. एक दिन किंग शिबी अपने गार्डन में घूम रहे थे तो अचानक उनकी नजर एक घायल पीजन पे पड़ी जो बार बार अपनी विंग्स को ऊपर नीचे फ्लैपिंग क्यों करते हैं बर्ड्स? उड़ने के लिए. तो बार बार अपनी विंग्स को फ्लैप कर रहा था, उड़ने की कोशिश कर रहा था. बट वो इतना घायल था, इतना चोट खाया हुआ था कि उसकी एफर्ट बार बार फेल हो जा रही थी. द किंग लिफ्टेड द बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड रैप्ड इट इन हिज शाउल टू कंफर्ट इट. द नेक्स्ट मोमेंट ही सॉ अ फियर्स फैल्कन लैंडिंग ऑन द पैरापेट. शिबी एट वंस रियलाइज्ड हाउ द पिजन वाज वॉन्डेड and why it looked so frightened. अब क्या होता है, किंग शिबी जो थे वो पिजन को अपने हाथों में उठाए, ग्राउंड से अपने हाथों पे उठाए. किंग जो थे वो हमेशा एक शॉल लपेटे रहते थे. शॉल आप लोग सब जानते हो, विंटर सीजन में मम्मी लोग ओढ़ती है वो. हाँ, तो वो हमेशा अपने शोल्डर पे एक शॉल लपेटे रहते थे. उस पिजन को वो ग्राउंड से उठाते हैं और अपने शॉल में रैप कर लेते हैं, लपेट लेते हैं और फिर उसे रैप इसलिए किया ताकि उसको थोड़ा अच्छा फील हो, कंफर्ट फील हो. यू कैन सी हियर, ताकि उनको पिजन को थोड़ा कंफर्ट फील हो, आराम फील हो. तो नेक्स्ट मोमेंट उतने ही देर में उनकी नजर अचानक एक फियर्स फैल्कन पे पड़ती है. फियर्स मतलब भयंकर, ठीक है. और फैल्कन इज अ बर्ड जिसको हम हिंदी में बाज कहते हैं, ठीक है, जो दूसरे पंछियों पे हमला करते हैं, जिसे ले जाते हैं. तो भयंकर बाज तो वहां बैठा हुआ था. पैरापेट आप जानते हो, रेलिंग सबके ने देखे हो, छत पे रेलिंग होती है, सीढ़ी के किनारे रेलिंग होती है, बालकनी में रेलिंग होती है. तो वहीं पे एक रेलिंग थी, रेलिंग पे एक फैल्कन बैठा हुआ था. शिबी की नजर जब उन पे पड़ती है तो उनको रियलाइज हो जाता है ये जो पिजन है, जो वुंडेड हो गया है, जो घायल हो गया है, जो चोट खाया है, वो उसको चोट कहाँ से लगी और वो इतना डरा हुआ क्यों है. अब जो किंग शिबी थे वो सारी चीज समझ गए. किसे देख के समझे? फैल्कन को देख करके. The falcon spoke in a human voice. "O king, you are known as a kind ruler, living for the well-being of your subjects. But today you are being cruel to me. I saw you guarding that pigeon, which was my prey. Why do you snatch my food from me?" अब क्या होता है, फैल्कन इंसानों वाली आवाज में बोलता है कि महाराज, मैं जानता हूं आप बहुत ही अच्छे रूलर हैं, बहुत ही दयालु रूलर है और अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं. बट आज आप मेरे साथ इतना क्रूअल क्यों बन रहे हो, इतना कठोरपना क्यों दिखा रहे हो? क्यों आप उसको पिजन को गार्ड कर रहे हो, क्यों उसकी हिफाजत कर रहे हो, क्यों उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो मेरा खाना है, जो मेरा शिकार है, और आप मेरा खाना क्यों छीन रहे हो मुझसे? ये सब क्वेश्चन वो किससे करता है? किंग शिबी से. कौन करता है? फैल्कन. यस, फैल्कन ये सारी चीज किंग शिबी से बोलता है. क्यों आप मेरा खाना छीन रहे हो? आप मुझसे क्या चाहते हो? आप तो बहुत अच्छे रूलर हो, मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो? शिबी रिप्लाइड, "ओ किंग ऑफ बर्ड्स, दिस पुअर पिजन इज हर्ट एंड टायर्ड." अब किंग जो शिबी थे वो रिप्लाई करते हैं कि ये जो पिजन है, ये देखो तुम, बेचारा बहुत घायल है, चोट खाया हुआ है और बहुत थका हुआ महसूस हो रहा है.
It came to my refuge, trusting that I would save its life. किंग शिबी बोलते हैं कि वो मेरी शरण में आया है अपनी लाइफ बचाने के लिए, और मैं कैसे इसकी लाइफ ना बचाऊं? Just as you do not want to die for hunger, this little bird does not want to be eaten by a predator. Please tell me, in return for this pigeon's life, what would other food I can offer you? अब किंग शिबी कहते हैं, जिस तरह तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा खाना खाऊं और तुम भूख से मर जाओ, हंगर से मर जाओ, उसी तरह ये जो छोटा सा पंछी है, ये जो पिजन है, ये भी नहीं चाहता कि तुम इसे खा लो. सो व्हाट इज प्रीडेटर? एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल को मार के खा जाता है. तो यहाँ पे फैल्कन इज अ प्रीडेटर. तो वही कहते हैं कि तुम एज अ प्रीडेटर, ये नहीं चाहता है मेरा ये छोटा पंछी कबूतर कि तुम इसे मार के खा जाओ. तुम बताओ इसके लाइफ के बदले, पिजन के लाइफ के बदले तुम क्या खाना पसंद करोगे, मैं तुम्हें वो दूंगा. सो स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द स्टोरी टुमारो. जब तक के लिए आपको क्या करना है, फिर से रीडिंग देना है अच्छे से, जहां तक मैंने पढ़ाया है आपको फिर से रीडिंग देनी है और खुद से समझने की कोशिश करनी है. एंड आई विल गिव यू द नोट्स फॉर दिस. ओके, थैंक यू.